सो बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 73 क्लास 9वीं साइंस हिंदी मीडियम 30 दिसंबर को जो आपको करनी है वो डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ज्ञान अपनी दीदी को बताता है कि उसके एक दोस्त ने विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी जब वो बीमार हो गया था ठीक होने के लिए। तो पूछता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है। तो उसकी दीदी बताती है कुछ बीमारियां होती हैं जैसे मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी जैसे रोग जो हमारे शरीर में बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते, जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है और कई बीमारियां तो जीवन पर्यंत भी चलती रहती हैं। तो उनको जो है दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन खांसी, जुकाम, सर दर्द, आँख आना, ये सब जो है कम अवधि की बीमारियां हैं जो बहुत तेज गति से होती हैं और उतनी जल्दी ठीक हो जाती हैं और हमारे शरीर में कोई स्थायी नुकसान भी नहीं पहुंचाती। तो इनको हम तीव्र रोग कहते हैं। रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीवी जिन्हें रोगाणु कहते हैं उनके द्वारा फैलते हैं और हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे के। जैसे कि जीवाणु जनित रोग में टाइफाइड, हैजा, तपेदिक हो सकता है। विषाणु जनित के अंदर कोविड हम आज जिससे जूझ रहे हैं, एड्स है, डेंगू है। कवक जनित रोग में जो है आप देख सकते हो कि जो त्वचा से संबंधित है, प्रोटोजोआ के अंदर मलेरिया है, काला अजहर बुखार जो होते हैं इनसे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया और लेशमेनिया जो है काला अजहर। असंक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचते, जैसे रक्तचाप है किसी का, उच्च मधुमेह है, कैंसर है। लेकिन इनके कारण आपकी जो है अव्यवस्थित जीवन शैली या आपके आंतरिक अंग या ग्रंथि का कार्य न करना हो सकता है। जब भी कोई बीमारी होती है तो वो कोई ना कोई अपने लक्षणों द्वारा हमें पहले बता देती है। जैसे कि कोविड के अंदर आप देखोगे कि सिर दर्द, लूज मोशन, खांसी होना, बुखार आना ये लक्षण है। गले में अगर सूजन हो रही है तो घोंघा बीमारी का लक्षण है। तो इस तरह से हर बीमारी का अपने एक लक्षण होते हैं जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है तीव्र व जीर्ण रोग में क्या अंतर है। तो वह रोग जो अधिक समय तक रहते हैं उन्हें क्रॉनिक रोग या तीव्र रोग कहा जाता है, जैसे तपेदिक, मधुमेह, थायराइड और कैंसर। कम समय तक रहने वाले रोग ऐसे तीव्र रोग कहा जाता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार। तो ये आपके जो है क्रॉनिक या जीर्ण रोग लिख सकते हो आप इसको। और जो जल्दी हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको तीव्र कहा जाता है। दूसरा, संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये कैसे फैलते हैं, कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम भी लिखे। तो वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होते हैं संचारी या संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये कुछ रोगाणुओं के कारण होते हैं जिन्हें रोगजनक कहा जाता है। ये रोग हवा, पानियों या संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के बीच में। अलग अलग तरह से होने वाले संक्रामक में बैक्टीरिया रोग में आप टाइफाइड, हैजा लिख सकते हो, जैसे जीवाणु जनित के अंदर। विषाणु जनित में आप कोविड का लिख सकते हैं, एड्स का लिख सकते हैं। कवक में आप त्वचा संबंधित, प्रोटोजोआ जनित में मलेरिया और काला अजहर, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। तीसरा है असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। असंक्रामक बीमारियां हैं जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, इसलिए इनको असंक्रामक रोग कहा जाता है। क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस गंभीर बीमारी से लेकर सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। ये श्वसन सिंड्रोम परिवार का सदस्य है जो लंबे समय तक आपके अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए इसको हम जो है तीव्र रोग की श्रेणी के अंदर भी रख सकते हैं। वैसे अगर हम इसको होने के मामले में तीव्र रोग की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन अगर हम वैसे इसको समझना चाहें तो ये क्रॉनिक के अंदर भी आएगा आपका, जिसमें लंबे समय तक तो दोनों में आता है। उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।